मतलब और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस में मचे घमासान से हुई कांग्रेस में कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी नेताओं के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 स्टार कल्चर की वजह ही है कि पार्टी का ढांचा कमजोर हुआ है। हालांकि आजाद के बयान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें मीडिया में बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। चुनावी हार पर कांग्रेस में घमासान, गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस को नसीहत। बिहार में हार पर आजाद का वार। आजाद ने कहा कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर। आजाद बोले कांग्रेस का ढांचा ढह गया। सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से, जहां लगातार चुनावी हार पर कोहराम शुरू हो गया है। बिहार चुनाव के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की ऐसी कमर टूटी कि पार्टी में ही बगावती सुर सुनाई पड़ने लगे। इस बार आवाज उठाई है गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधा है जो जमीन की बजाय एसी कमरों में बैठकर सियासत करते हैं। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके, उनका गुस्सा फूटा ऐसे नेताओं पर जो कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम की नसीहतों को पार्टी के खिलाफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व को जल्द से जल्द आत्मचिंतन की सलाह दी थी और उसके बाद पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस के भीतर चुनाव कराने पर जोर दिया। उन्होंने न चिदम्बरम ने कोई गलत बात बताई है और न ही कपिल सिब्बल जी ने बताई है। मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो और फिर चर्चा करने के बाद जो उससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले उसको हम कैसे प्लग कर सकते। कांग्रेस में हार पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ महीनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में से 3 ने एक बार फिर झंडा बुलंद किया है, लेकिन आजाद, चिदम्बरम और सिब्बल की दलीलों पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बिहार का चुनाव हुआ है और जो लोग बिहार का चुनाव देख रहे थे उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ये उनका कहना अगर है तो सही है। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है पार्टी के अंदर कैसे उसको फिर से उसकी एक सक्रिय भूमिका हो। कांग्रेस पार्टी को करीब 1 साल से अपने नए अध्यक्ष का इंतजार है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। इसी बीच हुए चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सवाल सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर भी उठे, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में गांधी परिवार का बचाव किया। इसका सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं। इसी लीडरशिप के अंदर सोनिया गांधी जी के अंदर 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। गुलाम नबी आजाद भले ही गांधी परिवार पर सीधे हमला करने से बच रहे हो, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के अंदर मची घमासान से हमला करने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी कांग्रेस पर पहले से ही परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाती रही है और एक बार फिर बीजेपी का आरोप है कि परिवार से जुड़ाव पार्टी का ज्यादा है, जनता से कम। जमीनी हकीकत से कांग्रेस कभी वाकिफ थी नहीं। देश की जनता ने समझ लिया कि अगर कहीं भविष्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में